दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। केमिस्ट्री में हमारा है उपसह संयोजन यौगिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज पार्ट 1 है। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा उपसह संयोजन यौगिक हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर में आती हैं। आपसे क्या कोई नाम आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका आप IUPAC नेम लिखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये लिख रखा है, ऐसे आएगा आपके। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है K4FeCN का होल ऑफ 6, इस तरीके से लिख दिया है। और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका IUPAC नेम लिखिए। आपको इसका IUPAC नेम लिखना होगा। आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी IUPAC, वो चीज़ दूसरी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको उपसंयोजन यौगिक के अकॉर्डिंग लिखना है। वहाँ पर आपको वो IUPAC अलग थी और ये वाली IUPAC अलग है। लेकिन आपको जैसे कि इस IUPAC नेम के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी आनी चाहिए, यानी कि आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज हम आपको कुछ बेसिक सी रूल बताएंगे इसके, कि हम इसका नाम लिखते कैसे हैं। जैसे कि अगर हम इसका नाम लिखें तो अभी अगर हम लिखेंगे तो आप कहेंगे कि ये नाम बहुत ज़्यादा लंबा है, आप इस चीज़ को रटने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके नाम रटे नहीं जा सकते हैं, नाम इनके रटने नहीं है। केवल आपको रूल को फॉलो करना है। क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग आप इनके नेम लिखेंगे, और अगर आप उस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी नेम लिखते हैं तो आपका वो नेम बिल्कुल सही होगा। जैसे कि अगर हम इसका नाम लिख दें तो इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, ये इसका नेम हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इसका नेम देखिए हमने कितना बड़ा लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। आप क्या करेंगे, इसको रटने की कोशिश करेंगे कि K4FeCN का होल ऑफ 6 का नाम ये होता है। लेकिन रटने की आवश्यकता कोई नहीं है, आपको समझना है ये चीज़ हमने लिखी कैसे है। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सिंपल आयन, दूसरी चीज़ होती है लिगैंड, और तीसरा होता है हमारा CMA यानी कि सेंट्रल मैटर एटम। तो बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमने ये लिखा है, इसका नाम हमने ये कैसे लिख लिया, रटे हमने नहीं है नाम, ना हमने याद किए, केवल हमने रूल को फॉलो किया है। रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ का नाम अच्छी तरीके से यानी बिल्कुल सही लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 डाल के आप लिखेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल आयन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, और अंत में हम CMA को पूरा नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, मेटल यानी धातु, एटम मतलब कि परमाणु। उसके अंत में हम क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी, इसको जैसा हमने लिखा है ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इसका नाम कैसे लिखा। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले हम सिंपल आयन का नाम लिखते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले यहाँ पर ये जो होता है, जो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, पहली बात जो ये ब्रैकेट लगे होते हैं इनको आप बड़ा ब्रैकेट ही लगाएं। इस तरीके से छोटे ब्रैकेट न लगाएं, क्योंकि छोटे ब्रैकेट इस अंदर में ही लगेंगे, बाहर आपका ये बड़ा ब्रैकेट ही लगेगा। यहाँ पर जो ये बाहर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल आयन, यानी कि साधारण आयन। सिंपल आयन, क्या ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं सिंपल आयन। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट में लिखा होती है ये चीज़, इसको हम बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड। आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, लिगैंड। फिर उसके बाद लास्ट में हम इसका नाम लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं CMA। CMA का मतलब अभी हमने आपको बताया, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु।
ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपल आयन का नाम लिखेंगे, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है, जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयन यानी कि साधारण आयन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर ये छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम लिगैंड का नाम लिखेंगे। और लास्ट में जो हमारा CMA बचेगा, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, उसका नाम हम लिखेंगे। तो देखिए हमने इसका नाम कैसे लिखा था। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया सिंपल आयन लिखते हैं। सिंपल आयन यहाँ देखिए के लिखा है, के का मतलब होता है पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम। तो पोटेशियम हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगैंड। अब यहाँ पर देखिए होल ऑफ 6 लिखा है। 6 के लिए हमेशा हम हेक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेक्सा। और फिर CN यानी साइनो, और फिर Fe के लिए हमने फेरेट लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेकेंड लिखा है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ही काफ़ी है। अभी आपको अच्छी तरीके से पूरा भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सिंपल आयन लिखते हैं, उसके बाद हम लिगैंड लिखते हैं, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, CMA का नाम लिखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना भरोसा आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूल एक तो हमने बता दिया है क्या होगा। सबसे पहले सिंपल आयन का नेम लिखेंगे, उसके बाद लिगैंड, और उसके बाद हम CMA का नाम लिखते हैं। अब देखिए जो लिगैंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लिगैंड होते हैं। एक होता है ऋणात्मक लिगैंड, दूसरा धनात्मक लिगैंड, और तीसरा होता है उदासीन लिगैंड। इसके अंदर कई सारे आते हैं, उनके हम आपको नेम बता देते हैं। जिसके जैसे कि हमने यहाँ पर CN लिखा था, CN का नाम हमने साइनो कैसे लिख दिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि CN को साइनो लिखते हैं और F को फ्लोरो लिखते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए हमने देखिए यहाँ पर ये लिख रखे हैं। ये जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, हमारे ऋणात्मक लिगैंड है। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक लिगैंड में जैसा हमने लिखा है ऐसे लिख लीजिए। जैसे इसके नीचे से जो ये लिखा है ये आप इसके नीचे ही लिखें। यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं था तो हमने इधर लिख दिया था साइड में। आप क्या करें, इसको इसके नीचे ही लिखें। सबसे पहले ऋणात्मक लिगैंड में देखिए F का मतलब होता है फ्लोरीन, इसलिए हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको क्या लिखते हैं, फ्लोराइडो आप लिख सकते हैं, या तो आप फ्लोरीन लिख सकते हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है, या फ्लोराइडो लिख दें या फ्लोरो लिख दें। कब, जब F निगेटिव होगा, यानी कि F निगेटिव जब जहाँ पर होगा वहाँ पर हम फ्लोराइडो या फ्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद Cl निगेटिव होगा, उसके लिए हम क्लोराइडो या क्लोरो का यूज़ कर सकते हैं। Br निगेटिव के लिए ब्रोमाइडो या ब्रोमो का, I निगेटिव के लिए आयोडाइडो या आयोडो का, H निगेटिव जहाँ पर होगा वहाँ पर हम हाइड्राइडो लिखेंगे। OH निगेटिव के लिए हाइड्रोक्सो लिखेंगे। NO2 निगेटिव के लिए नाइट्राइटो N लिखेंगे। यहाँ पर N क्या है, हमारा डोनर आयन है। डोनर आयन का मतलब होता है जो देता है, तो इसलिए यहाँ पर N क्या है, यहाँ पर डोनर आयन है, इसलिए NO2 निगेटिव जहाँ पर भी आपको दिखेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। ये कहाँ पर लिखेंगे, लिगैंड में लिखेंगे। जो भी हमने आपको ब्रैकेट वाला बताया था उसको लिगैंड बोलते हैं। वहाँ पर अगर ये लिखे होंगे तब हम इन नेम का यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए O का होल ऑफ नेगेटिव अगर जहाँ पर होगा वहाँ पर भी नाइट्राइटो O का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो N है वो डोनर आयन N है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर O डोनर आयन। देखिए जो पहला वाला होता है वही डोनर आयन होता है। यहाँ N है डोनर आयन, यहाँ पर क्या है, O डोनर आयन है, और दोनों के लिए ही हम नाइट्राइटो का ही यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए NO3 निगेटिव के लिए नाइट्राइटो लिखते हैं। C2O4 डबल निगेटिव, इसके लिए हम ऑक्सीलेटो लिखें। इसके ऊपर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर IUPAC नेम में आ जाता है C2O4, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो। जब और C2O4 के ऊपर क्या होता है, डबल निगेटिव होता है, आपको ये याद रखना होगा। फिर उसके बाद S डबल निगेटिव जहाँ पर होगा वहाँ पर आप सल्फाइडो का यूज़ करेंगे। SO3 डबल निगेटिव के लिए सल्फाइटो, SO4 डबल निगेटिव सल्फेटो। इसमें देखिए कंफ्यूज ना हो, केवल S है तो सल्फाइडो, SO3 है तो सल्फाइटो, SO4 है तो सल्फेटो। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर CO3 डबल निगेटिव है, इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोनेटो। फिर उसके बाद NH2 निगेटिव के लिए लिखते हैं एमाइडो। O
डबल नेगेटिव के लिए ऑक्सो, O2 डबल नेगेटिव के लिए हम पर ऑक्सो का यूज़ करते हैं, और O2 केवल नेगेटिव है तो उसके लिए यूज़ करते हैं सुपर ऑक्सो, और Cn नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइनो। देखिए यहाँ से हमने निकाला था, Cn नेगेटिव हमको पता था साइनो होता है, इसलिए हमने वहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में जो भी आपको बताया था उसमें इसीलिए साइनो लिखा था, यानी Cn के लिए हम क्या लिखते हैं, साइनो। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर यही कुछ आते हैं, जैसे कि आपसे फ्लोराइड फ्लोरो वाला आ जाता है, कार्बोनेटो आ जाता है, और Cn आता है, और NO2 भी आपको कहीं पर देखने को मिल जाएगा, SO4 आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीलेटो वाला ही है। इतने तो हमने आपको बता दिए ऋणात्मक लिगैंड, लेकिन अब आपको इसके बाद बताएंगे हम उदासीन लिगैंड क्या होते हैं। तो देखते हैं उदासीन लिगैंड कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हमने उदासीन लिगैंड लिख रखे हैं और कुछ हमने यहाँ पर धनात्मक लिगैंड भी लिख रखे हैं, और ऋणात्मक लिगैंड के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। उदासीन है, उदासीन का मतलब होता है इन पर प्लस या माइनस कोई भी आवेश नहीं होगा, ठीक है। तो यानी उदासीन है, देखिए H2O होगा, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ पर भी H2O लिखा दिखेगा वहाँ पर हम एक्वा का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि एक्वा अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि H2O के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। NH3 के लिए आप एमीन का यूज़ करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद CO, यहाँ पर देखिए C भी बड़ा है और O, ये दोनों एक बराबर आप बनाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि C बड़ा और O छोटा, दोनों एक समान ही बनेंगे, C भी बड़ा बनेगा, O भी बड़ा बनेगा। अगर CO दोनों ही बड़े हैं तो हम इसके लिए कार्बोनिल का यूज़ करेंगे, इस पर भी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। CO के लिए हम क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। उसके बाद NO के लिए नाइट्रोसिल। PH3 के लिए लिखते हैं ट्राईफेनिल फास्फीन। कैसे लिखते हैं, 3 के लिए हम ट्राई लगाते हैं, P का नाम होता है फेनिल, और PH3 को बोलते हैं हम फास्फीन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राईफेनिल फास्फीन। अब उसके बाद देख लेते हैं कुछ धनात्मक लिगैंड भी। धनात्मक लिगैंड ये देखिए, Fe के लिए लिखते हैं फेरेट, Ag को लिखते हैं हम अर्जेंटेट, Au ऑरेट, Pb प्लम्बेट, Cu क्यूपरेट, Sn स्टेनेट, और CO कोबाल्टेट। देखिए अभी हमने ऊपर जो आपको बताया था, ये CO, ये दोनों एक जैसे थे, मतलब दोनों ही बड़े थे। ये क्या था, हमारा उदासीन लिगैंड था, इसलिए हमने कार्बोनिल लगाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए C बड़ा है और O छोटा है, ये हमारा धनात्मक लिगैंड है, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों एक जैसे होंगे तो कार्बोनिल, और जब एक C बड़ा और वो छोटा होगा तो उसके लिए हम कोबाल्टेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद PT के लिए हम प्लेटिनेट का यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको जितना आज हमने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम सिंपल आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लिगैंड का नाम लिखते हैं, और 3 तरीके के लिगैंड हमने आपको बताए, ऋणात्मक लिगैंड, उदासीन लिगैंड और धनात्मक लिगैंड, और लास्ट में हम CMA का नाम लिखते हैं। अब आपको 1-2 एग्जाम्पल भी बता देते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाए कि इसका नाम लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो पहला यहाँ पर लिख लेते हैं K3FeCN का होल ऑफ 6, ये लिख लिया है हमने। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया लिखेंगे सिंपल आयन। यहाँ पर सिंपल आयन क्या है हमारा, ये है हमारा सिंपल आयन, तो सिंपल आयन का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम लिगैंड का नाम लिखेंगे, ये हमारा लिगैंड है। उसके बाद हम ये क्या लिखेंगे, CMA का नाम लिखेंगे। अब देखिए कुछ नेम आपको और अलग से बता देते हैं, जैसे कि आप इसी के नीचे आप लिख लीजिए, हम इधर साइड में आपको बता देते हैं। जैसे कि लिगैंड में अगर आपको कहीं पर भी जैसे यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 के लिए हम हेक्सा का यूज़ करते हैं, ऊपर भी अब आपको बता चुके हैं। लेकिन जैसे अगर आपको कहीं पे 2 दिखेगा तो 2 के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं, 3 अणु होंगे तो हम ट्राई का यूज़ करते हैं, 4 के लिए हम टेट्रा का यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम पेंटा का यूज़ करते हैं, और 6 के लिए हम हेक्सा का यूज़ करते हैं। केवल आपको ये 5 याद रखने हैं, कौन कौन से, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। अब यहाँ पर देखिए इसका नेम हम कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले सिंपल आयन का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर के है, के को क्या लिखते हैं हम, पोटेशियम। के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो हमने यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, लिगैंड। अब लिगैंड क्या है, Cn का होल ऑफ 6, तो 6 के लिए अभी हमने आपको बताया क्या लिखते हैं, हेक्सा। हेक्सा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद Cn है, Cn के लिए हम क्या लगाते हैं, साइनो। अभी हमने आपको ये ऋणात्मक लिगैंड में बताया था, और Cn के ऊपर क्या लगा था, एक निगेटिव लगा था। देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लगा होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा धनात्मक लिगैंड है, कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा उदासीन है। इसलिए ऊपर हमने आपको बता दिए कौन से क्या है, और ऋणात्मक में भी हमने आपको बता दिए किस पे डबल निगेटिव होता है और किस पर केवल सिंगल निगेटिव होता है। Cn के ऊपर क्या होता है, केवल एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडेशन संख्या में हमारा काम आएगा। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले सिंपल आयन लिख लिया है, उसके बाद हमने लिगैंड यानी कि 6 के लिए हेक्सो और Cn के लिए साइनो लिख लिया है। लास्ट में हमने आपको बताया CMa लिखेंगे, यहाँ पे Fe लिखा है। Fe तो अभी हमने आपको बताया ये धनात्मक लिगैंड है, Fe के लिए हम फेरेट यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है फेरेट। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। अब वो आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको संयोजकता आनी चाहिए। यहाँ पर वो तो हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको बता सकते हैं। कुछ चीज़ आप जिनको नहीं पता है वो याद कर ले, जैसे कि Cn के ऊपर एक निगेटिव होता है, यानी कि एक माइनस होता है इसके ऊपर। सरल भाषा में समझे तो Cn के ऊपर एक माइनस होता है, और K के ऊपर क्या होता है, एक प्लस होता है। K के ऊपर क्या होता है, एक प्लस होता है। चूंकि यहाँ पर 3 है K, कितने K हैं, 3 है, तो कितने प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर Cn कितने हैं, Cn यहाँ पर हमारे 6 हैं, Cn हमारे यहाँ पर 6 हैं, तो कितने यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे, 6 निगेटिव हो जाएंगे। देखिए फिर से आपको बताते हैं, यहाँ पर Cn के ऊपर एक निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव होता है। Cn यहाँ पर है कितने, 6 हैं, तो कितने निगेटिव हो जाएंगे, 6 निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए K के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, यानी कि एक प्लस होता है। K के ऊपर एक प्लस होता है, चूंकि यहाँ पर 3 K है, तो कितने प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस हो जाएंगे। अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिखनी है ना, तो कैसे लिखेंगे हम, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड, इस तरीके से। और आपको ये बड़े ब्रैकेट में ही लिखना है। तो इसका देखिए नाम कितनी आसान तरीके से लिख दिया है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। नहीं समझ में आया तो आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा हमने यहाँ पर लिख दिया है KBF4, ये लिख दिया है हमने यहाँ पर। अब आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। देखिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नाम बहुत आसान तरीके, बहुत आपको आसान लगेगा बहुत। देखिए आपको 5 सेकेंड लिखेंगे एक नाम लिखने के लिए, 5 सेकेंड में आप एक नाम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया सिंपल आयन का नाम लिखेंगे। सिंपल आयन यहाँ पर क्या है, K है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर होता है वही तो हमारा सिंपल आयन होता है। K के लिए हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। देखिए हमने यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया लिगैंड लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 है, और 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भाई हमने टेट्रा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, एफ के लिए हमने बताया था आप या तो फ्लोराइडो लिख दें या फ्लोरो लिख दें, जो आपकी इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्लोरो लिख दिया है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप CMa लिखेंगे। CMa यहाँ पर B है, तो B को हम बोलते हैं बोरेट। क्या बोलते हैं, बोरेट। वहाँ पर हमने आपको Br लिखाया था, वो था ब्रोमो या ब्रोमाइडो, लेकिन यहाँ पर B है केवल, तो B के लिए हम लिखते हैं बोरेट। यहाँ पर देखिए नाम इसका क्या हो गया है, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। लेकिन ये नेम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसकी ऑक्सीकरण संख्या बची हुई है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। अभी हमने आपको ऊपर वाले में बताया था कि K यानी कि पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है, वही लगा लिया एक प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव होता है इसके ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पर F लिखा है। जब हमने आपको ऋणात्मक लिगैंड लिखवाए थे तो F निगेटिव इस तरीके से लिखवाया था। इसका मतलब क्या है कि F के ऊपर एक माइनस होता है। कितना माइनस होता है, एक माइनस होता है। चूंकि यहाँ पर 4 F हैं तो कितने माइनस होंगे, यहाँ पर 4 माइनस होंगे। तो B के ऊपर कितने आ जाएंगे, 4 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
थर्ड लिख देंगे। इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन संख्या भी निकल आएगी। लेकिन आपको इसके लिए यही पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना माइनस और कितना प्लस होता है। जैसे कि प्लस के ऊपर एक प्लस होता है, एफ के ऊपर एक माइनस होता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने ऑक्सीलेटो वाला बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्या था, C2O4, इसके ऊपर दो निगेटिव होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके ऊपर क्या होता है, दो निगेटिव होते हैं। अगर हम इसका होल ऑफ 6 कर दें तो यहाँ पर कितने निगेटिव हो जाएंगे, 6 दूनी कितने, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 12 निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम 4 कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना निगेटिव होता है, किसके ऊपर कितना पॉजिटिव होता है। जिसको यहाँ पर पता होगा कि ऑक्सीडेशन संख्या किस तरीके से निकाली जाती है, वो ये और अच्छी तरीके से समझ गया होगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले क्लास में हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी यूपी बोर्ड में आए हुए हैं IUPAC नेम, वो सारे आपको करा दिए जाएंगे। आशा करते हैं आज के लिए कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।